गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 4 सितंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक जरूर देखना है। और जितनी भी आपकी न्यूज बनती हैं 4 सितंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 8 मंथ का जो कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अगस्त 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज देवाशीज क्लासेस, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको हमारे सभी लेटेस्ट कोर्सेज, पीडीएफ एंड जो भी अपकमिंग कोर्सेज आएंगे उन सभी की जानकारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है। साथ ही में बात करें लास्ट 8 मंथ के हम सैंपल की, तो आप देख सकते हो आपको सभी टॉपिक्स इसी फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहेगा वेयर विल इंडिया होस्ट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप फ्रॉम सितंबर 27 टू अक्टूबर 5। तो 2025 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये कहाँ पर हो रही है? तो ये हो रही है इंडिया में, बट इंडिया में भी कहाँ पर होगी? तो ये होगी न्यू दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। शुरुआत कब होगी? तो 27 सितंबर से शुरू होंगे एंड 5 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। एंड कहाँ पर होंगे? ये होंगे न्यू दिल्ली में। तो इम्पॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब इंडिया जो है वो इस तरीके का प्रेस्टिजियस पैरा एथलेटिक इवेंट यहाँ पर वो करवा रहा है। ठीक है, एंड इसमें इंडिया ने रिवील किया है अपने 73 मेंबर्स कंटिजेंट, जो कि अपकमिंग वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो याद रहेगा कहाँ पर? दिल्ली में, और डेट है 27 सितंबर से लेकर अक्टूबर 5। अब कुछ अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बात करें फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025, ये मैंने डिस्कस किया कई बार कि ये इंडिया में होगा, बट वेन्यू क्या है? तो वेन्यू है गोवा। T20 वर्ल्ड कप मेंस कैटेगरी का 2026 में, तो ये होगा इंडिया और श्रीलंका के देशों में, मतलब इन दोनों देशों में होगा। फिर बात करें आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025, तो ये इंडिया में हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें 2025, तो ये कहाँ पर हुई थी? यूएई और पाकिस्तान में। उसके अलावा फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की बात करें तो ये कहाँ पर होगा? ब्राजील में होगा। पिकल बोल वर्ल्ड कप 2025, तो ये यूएसए में। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026, तो ये 3 देशों में होगा, यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा। एंड 7th मैन एशिया क्रिकेट कप 2025, जो कि अभी होने वाला है, तो ये कहाँ पर है? यूएई में। तो सभी आपको स्पोर्ट्स इवेंट आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। इसके अलावा देखिए जो पूरे अगस्त का हमारा कंटेंट है करंट अफेयर्स का, इसकी मंथली जो वीडियो है वो आज 9 बजे आने वाली है सुबह। तो 9 AM पर आपको देखना है ये क्लास को, जो कि लेंगे देवाशीष सर। तो जिसमें पूरा आपका अगस्त का मंथ यहाँ पे कवर हो जाएगा 1 वीडियो से। ठीक है, तो एक वीडियो एंड पूरा अगस्त का कंटेंट आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जरूर देखना है 9 बजे शार्प, सुबह 9 बजे 9 AM पे ये पूरी वीडियो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा recently who received a Daruma doll in Japan symbolizing India's Japan spiritual ties। तो अभी यहाँ पे जो ये दारुमा गुड़िया है, ठीक है, दारुमा डॉल है, ये जापान में किसको रिसीव हुई है, किसको मिली है? तो ये मिली है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर दैट इज नरेंद्र मोदी जी को। तो अभी नरेंद्र मोदी जी 2 देशों में गए थे, जिसमें अगर हम बात करें जापान में गए थे एंड वो चाइना में गए थे। चाइना में उन्होंने अटेंड किया किस चीज को? एससीओ समिट को। ठीक है, 25th एडिशन था एससीओ समिट का, जिसको कि जिसमें कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। एंड उससे पहले वो गए थे कहाँ पर? जापान में। वहीं पर इन्हें क्या मिली है? ये दारुमा डोल वहां पर इन्हें दी गई है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो दारुमा डोल किसको? पीएम नरेंद्र मोदी को 29 अगस्त को यहाँ पर दी गई है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ इंडिया होस्ट बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026। तो 2026 में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप इसको कौन सी सिटी यहाँ पर होस्ट करेगी? तो ध्यान रखना है ये इसको होस्ट करेगी यहाँ पे विच सिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा करेक्शन आपको करना है। तो यहाँ पर जो ये होस्ट करेगी वो करेगी न्यू दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली में होगा कौन सा आपका चैंपियनशिप? दैट इज बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है, 2026 में। एंड ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी सालों के बाद में ऐसा होगा कि फिर से हमारा देश इसको ये ऑर्गेनाइज करेगा। तो न्यू दिल्ली इंडिया विल होस्ट द बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप इन अगस्त 2026 and making the tournament return to the country
फॉर द फर्स्ट टाइम इन 17 ईयर्स। ठीक है, तो याद रहेगा 17 सालों में फिर से इंडिया इसको ऑर्गेनाइज करेगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है 2026 में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। और इससे पहले जो मैंने यहाँ पर ये चीज डिस्कस करी है दैट इज आपका वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स, तो ये भी कहाँ पर हो रहे हैं? अगेन दिल्ली में। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो आपके कहाँ पर हो रहे हैं? दिल्ली में हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दैट इज आईसीसी पार्टनर टू प्रमोट द विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025? तो जो विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 होगा, तो इसमें जो आईसीसी है उसने किसके साथ में पार्टनरशिप करी है? तो इसने पार्टनरशिप करी है गूगल के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो गूगल और आईसीसी इन दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप हुई है ताकि जो विमेंस क्रिकेट में एक एम्पावरमेंट उनको मिले, जो फैन की एंगेजमेंट है वो बढ़े वहां पर। तो उसी पर्पज से यहाँ पे आईसीसी ने गूगल के साथ में क्या करी है? पार्टनरशिप यहाँ पर करी है। ठीक है, तो आईसीसी अनाउंस्ड अ लैंडमार्क विमेंस ओनली ग्लोबल पार्टनरशिप विद गूगल एंड द कोलैबोरेशन विल लीड द वर्ल्ड क्रिकेट गवर्निंग बॉडी लेवरिंग Google's advanced technology and commitment to support women's sports, enhancing fan engagement and increase accessibility। ठीक है, तो याद रहेगा गूगल और आईसीसी इन दोनों ने यहाँ पे पार्टनरशिप करी है विमेंस वर्ल्ड कप को लेके, नॉट मेंस। बात किसकी हुई है? विमेंस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ मैसिव प्लान लॉन्च्ड बाय द तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि इन शॉर्ट अगर हम कहें टूडा, टू रेस्क्यू एंड रेजुवेनेट द स्वर्णमुखी रिवर? तो स्वर्णमुखी रिवर को यहाँ पे फिर से रेस्क्यू एंड रेजुवेनेट करने के लिए अब एक मैसिव प्लान को लॉन्च किया गया, किस नाम से? तो इसका नाम है ऑपरेशन स्वर्णा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इस बार ऑपरेशन काफी न्यूज में है, काफी सारे ऑपरेशन हमने डिस्कस भी किए हैं। तो ऑपरेशन स्वर्ण अगर आपसे पूछे तो किस चीज से है? तो ये है आपके स्वर्णमुखी जो रिवर है उसके रेस्क्यू एंड उसके रेजुविनेशन से लेकर ये जो है पूरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है। एंड किसने यहाँ पे इसको लॉन्च किया है? तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहाँ पर इस ऑपरेशन स्वर्णा को लॉन्च किया है। इस स्वर्णा की फुल फॉर्म क्या है? स्वर्णमुखी वाटर बॉडी एक्शन फॉर रिवर एंड नाला अवेयरनेस। ठीक है, तो इन शॉर्ट ऑपरेशन स्वर्णा। The plan aims to rescue Swarnamukhi River from land grabbers, revive its flow area and rejuvenate its for long term सस्टेनेंस। ठीक है, एंड ये कहाँ पे फ्लो करती है? तो एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है आंध्र प्रदेश में विद द कैचमेंट एरिया ऑफ अराउंड 3225 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑपरेशन स्वर्णा किस चीज को लेके? स्वर्णमुखी रिवर को लेकर है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश से आप इसको रिलेट कीजिएगा। एंड किसने लॉन्च किया है? तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। ठीक है, अब रिसेंट में कुछ ऑपरेशंस हैं उसको हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। बात करें ऑपरेशन अलर्ट की, तो ये इंडिपेंडेंस डे से पहले काफी न्यूज में था, जिसमें कि राजस्थान बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इसको यहाँ पे अप्लाई किया था। म्यांमार अर्थक्वेक को लेकर आप रिलेट कीजिएगा ऑपरेशन ब्रह्मा। काला नेमी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने शुरू किया जिसमें कि जो फेक सेंट्स थे उसको यहाँ पे पकड़ा था। इंद्रावती की बात करें तो जो नेशनल्स थे हाइती से उनको इवैक्यूएट करके डोमिनिकन रिपब्लिक में भेजा गया। ओलिविया की बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड यहाँ पे एक प्रोजेक्ट शुरू करती है जिसमें कि वो ऑलिव रिडले टर्टल को प्रोटेक्ट करती है, तो उसके लिए क्या है यहाँ पे? ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन स्पाइडर वेब की बात करें तो ड्रोन अटैक कैरिड आउट बाय द सिक्योरिटी सर्विस ऑफ द यूक्रेन। ऑपरेशन राइजिंग लाइन तो इसराइल का बोल्डेस्ट स्ट्राइक था ऑन द ईरान, और फिर ईरान ने रिटेलिएट किया है जिसका नाम दिया उसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ठीक है, ऑपरेशन सिंधु इवैक्यूएट इंडियंस नेशनल फ्रॉम ईरान। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जहां पे यूएस ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया था। एंड ऑपरेशन फाल्कन की बात करें, असम गवर्नमेंट ने शुरू किया है राइनो पोचर्स के लिए, जिसमें उसने कई सारे राइनो पोचर्स को यहाँ पे पकड़ा था। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट। अगला आपका क्वेश्चन रहेगा, एज पर द क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 रिपोर्ट विच यूटी या फिर स्टेट रिकॉर्ड अ लॉस ऑफ 8.2 ईयर्स इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यू टू एयर पोल्यूशन? तो एयर पोल्यूशन की वजह से किस स्टेट या फिर यूटी में क्या होता है कि जो जीवन प्रत्याशा यानी कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 8.2 वर्ष से कम हो जाती है? तो यहाँ पर हम बात करें कौन से स्टेट या फिर यूटी की, दैट इज दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 8.2 ईयर्स यहाँ पे कम हो जाती है ड्यू टू एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। आज काफी सारी न्यूज हो चुकी है दिल्ली से, तो सभी को आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है। तो बात करें किस चीज की?
एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 रिपोर्ट की, जिसको रिलीज किया है किसने? इसको यहाँ पर रिलीज किया है एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने। एंड इसने यहाँ पे बात करा है कि जो एयर पोल्यूशन है वो इंडिया की हेल्थ के लिए काफी ज्यादा थ्रेट यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, डर्टी ईयर्स की बात करें तो वो 3.5 यानी कि लगभग 3.5 ईयर्स का जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम कर देता है। ऐसी जो मेल न्यूट्रिशन है उससे कम हो जाती है, टोबैको का इस्तेमाल इतना ज्यादा होता है उससे भी कम हो जाती है। एंड उसके बाद जो अनसेफ वाटर होता है तो उससे भी जो है यहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए पूरी रिपोर्ट थी यहाँ पे जिसने बात बताई है कि जितना पोल्यूशन है दिल्ली दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में, जिसकी वजह से वहां पे रहने वाले लोगों की जो लाइफ है वो इतनी ईयर्स तक यहाँ पे कम होने की संभावनाएं बन जाती है। तो ये रिपोर्ट पब्लिश करी है किसने? एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 रिपोर्ट है एंड पब्लिश्ड बाय द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली ऑन सितंबर 1 2025 who launched बाल वाटिका टीवी एंड दीक्षा 2.0 ऑन इट्स 65th फाउंडेशन डे। तो किसने यहाँ पर बाल वाटिका टीवी एंड दीक्षा 2.0 इसको यहाँ पे लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया एनसीईआरटी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एनसीईआरटी कुछ समय पहले भी न्यूज में था क्योंकि ये शुभांशु शुक्ला, ऑपरेशन सिंदूर, तो जितने भी आपके कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं तो उस पे भी एक ये मॉड्यूल यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, तो इसलिए भी न्यूज में था एंड अभी न्यूज में है क्यों? क्योंकि इसने बाल वाटिका टीवी एंड दीक्षा 2.0 जैसी कुछ जो है इवेंट्स को यहाँ पे लॉन्च किया है। तो एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेलिब्रेटेड इट्स 65th फाउंडेशन डे ऑन सितंबर 1। अगर आपसे ये भी पूछें कि एनसीईआरटी अपना फाउंडेशन डे कब मनाता है? 1 सितंबर को, एंड इस बार इसका 65th फाउंडेशन डे यहाँ पर बना है। ठीक है, और इसी पर इसने बाल वाटिका टीवी चैनल, दीक्षा 2.0 ये सब यहाँ पे इसने लॉन्च किया ताकि जो बच्चे हैं उनको अर्ली एजुकेशन यहाँ पे दी जा सके एंड जो स्कूल एजुकेशन है उनकी वो काफी बेटर तरीके से यहाँ पे हो पाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली द 14th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है मैत्री बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड बिगिन इन विच सिटी। तो हालांकि क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया था लेकिन अभी ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। नाम है मैत्री एक्सरसाइज, किस किस के बीच में? इंडिया और थाईलैंड के बीच में, एंड शुरू हुई है ये 1 तारीख को। एंड कहाँ पर? उमरोई मेघालय में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 1 सितंबर से शुरू हुई है एंड 14 सितंबर तक ये चलेगी। किस किस के बीच में? इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में। नाम क्या है? एक्सरसाइज मैत्री एंड ये 14th एडिशन था। मैंने कई बार बताया कि जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज को पढ़ते हो तो उसका एडिशन आपको पता होना चाहिए, उसका वेन्यू वो कहाँ पर हुआ है, किस किस कंट्रीज के बीच में होती है, एंड अभी जो है आप डेट्स एक रफ आइडिया ले सकते हो कि इस मंथ में जो है वो ये वाली एक्सरसाइज हुई थी। ठीक है, तो बस आपको एक रफ आइडिया लेना है क्योंकि लास्ट टाइम 2024 का जो यूपी पीएससी का प्रीलिम्स था तो वहां पे मैच द कॉलम में जो डेट्स हैं वो पूछी गई थी। ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हैं उमरोई मेघालय, मैत्री, इंडिया एंड थाईलैंड एंड 1 से लेकर 14 सितंबर के बीच में। रिसेंट कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को हम डिस्कस कर लेते हैं। बात करें स्लाइनिक्स की तो नाम ही समझ में आ रहा है, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास कल ही मैंने डिस्कस किया है, इंडिया और यूएसए के बीच में। इंद्र युद्ध की बात करें, इंडिया और रशिया के बीच में। सूर्य किरण, इंडिया एंड नेपाल। शक्ति इज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। वरुण अगेन इंडिया फ्रांस एंड गरुड़ अगेन इंडिया एंड फ्रांस। फिर बात करें इंडिया और जापान के बीच में तो शिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, जिमेक्स ये सभी होती है बिटवीन इंडिया एंड जापान। एंड थाईलैंड और इंडिया के बीच में होती है कौन सी? दैट इज मैत्री। ठीक है, जो कहाँ पर हुई है? उमरोई मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 डे मेला पेट फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट या फिर यूटी ऑफ इंडिया इन अगस्त 2025। तो कहाँ पर हुआ है ये फेस्टिवल जिसका नाम है 3 डे का फेस्टिवल यहाँ पर हुआ है द मेला पेट फेस्टिवल। तो ये हुआ है कहाँ पर? दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो जम्मू एंड कश्मीर में फेस्टिवल हुआ है, 3 दिन का पूरा फेस्टिवल था, इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना, दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो नाम क्या है? मेला पट उत्सव। नेक्स्ट अगर हम इसकी डिटेल में समझे तो देखिए, द एनुअल 3 डे मेला पट फेस्टिवल कमेंस्ड ऑन 29th ऑफ अगस्त। ठीक है, तो ये यहाँ पर हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में एंड द फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू द लॉर्ड वासुकी नाग। तो वासुकी नाग जो भगवान है उनको ये पूरा फेस्टिवल डेडिकेटेड है, तो ध्यान रखिएगा। एंड इसमें जो अगर हम बात करें मेला पट, ये 16th सेंचुरी
से हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, कमेमोरेटिंग द मीटिंग ऑफ मुगल एम्परर अकबर एंड किंग नागपाल ऑफ भद्रवा। ठीक है, तो इनकी मीटिंग होती है जिसके बाद में एक माना जाता है कि इन दोनों की मीटिंग होती है, उसके बाद में जो ये मेला है वो शुरू होता है। ठीक है, तो याद रहेगा मेला पट कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। अब रिसेंट कुछ मेले हुए हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने नुआखाई को डिस्कस किया था, ओनम भी डिस्कस किया है, गणेश उत्सव, आदि थिरुवथराई फेस्टिवल, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज में थे। ठीक है, छठ पूजा तो हम सभी जानते हैं, बिहार में काफी फेमस है। अंबुबाची, बोगाली बिहू असम में, ओनम केरला में, गणेश उत्सव को महाराष्ट्र ने स्टेट फेस्टिवल यहाँ पे डिक्लेयर किया है। गुड़ी पड़वा अगेन महाराष्ट्र, चाप चारकुट फेस्टिवल मिजोरम में है। हॉर्नबिल काफी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया, दैट इज इन नागालैंड। रथ यात्रा नुआखाई ये दोनों उड़ीसा में है। पोंगल ये तमिलनाडु है। बोनालू बातुकम्मा अगेन तेलंगाना। खर्ची पूजा त्रिपुरा। दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल। गावरी फेस्टिवल ये राजस्थान की भील कम्युनिटी बनाती है। ठीक है, गावरी फेस्टिवल। एंड शुरू समर फेस्टिवल कहाँ पर, यह है आपका लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च बिहार राज्य जीविका निधि शाख सहकारी संघ लिमिटेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो किसने यहाँ पर बिहार राज्य जीविका निधि शाख सहकारी संघ लिमिटेड को जो है वो लॉन्च किया है, तो वो क्या है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन्होंने आप इसको जो है वो लॉन्च किया है। तो याद रहेगा बिहार से काफी सारी न्यूज इस बार आ रही है, तो बिहार राज्य जीविका निधि शाख सहकारी संघ लिमिटेड। ठीक है, न्यू इनिशिएटिव है, इज टू एम एम्पावरिंग रूरल women across Bihar, and it will encourage entrepreneurship and supports community run business. As a part of event, 105 crore rupees will be transferred to the institution bank account, and the system will operate fully on a digital platform. ठीक है, तो याद रहेगा बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने, एंड इसमें विमेंस के एम्पावरमेंट की बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, which organization celebrated its 8th foundation day on September 1st 2025। तो 1 सितंबर 2025 को इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 8th फाउंडेशन डे यहाँ पर बनाया है, तो याद रखिएगा ये बना है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, दैट इज आपका बैंक आपके द्वार, तो इसी ने अपना 8th फाउंडेशन डे मनाया है 1 सितंबर को, तो याद रखिएगा। ठीक है, एंड ये फर्स्ट को है, एंड सेकंड को कौन सा डे हमने मनाया है, दैट इज वर्ल्ड कोकोनट डे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले हम इसके थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें, 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, एंड इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, विद 100% इक्विटी ऑन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ऑन किया हुआ है। 2018 में इसको यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। Next question. Recently, Indian Railways and which bank signed an MOU to enhance insurance benefit for railway employees? तो रेलवे एम्प्लॉयज के लिए इंडियन रेलवे ने अभी किस बैंक के साथ में एक MOU को साइन किया है इंश्योरेंस बेनिफिट को लेकर, तो ये क्या SBI के साथ में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो इंडियन रेलवे और SBI दोनों ने यहाँ पे जो है MOU साइन किया है। कई बच्चे बोल रहे थे मैम बैंकिंग से रिलेटेड जो आपकी करंट अफेयर्स है आप उसको बताइए। देखिए आजकल काफी सारे क्वेश्चन जो है वो बैंकिंग से रिलेटेड मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना है। ठीक है, तो SBI के साथ में दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन रेलवे ने यहाँ पे MOU साइन किया है। ठीक है, एंड द साइनिंग सेरेमनी वाज अटेंडेड बाय श्री अश्वनी वैष्णव, जो कि हमारी रेलवे मिनिस्टर और साथ में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं। और इस MOU में बात की गई किस चीज को लेकर, इंश्योरेंस कवरेज को लेकर। अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो इंश्योरेंस बेनिफिट है उसको इंक्रीज करके किया गया 1 करोड़ रुपीज। वेल द करंट कवरेज जो कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एम्प्लॉयज होंगे उनको कवर किया गया है, एंड उसमें 1.2 लाख रुपीज, 60,000 एंड 30,000 रुपीज यहाँ पे रेस्पेक्टिवली देने की बात की गई है। ठीक है, तो याद रहेगा SBI एंड जो है इंडियन रेलवे। नेक्स्ट है विच कंट्रीज गॉट द चेयरमैनशिप ऑफ द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर 2025 टू 26। तो अगले साल के लिए अगर हम बात करें, अगले सेशन के लिए जो ये चेयरमैनशिप है SCO समिट की, वो किस कंट्री को यहाँ पर दी गई है, तो वो मिली है किर्गिस्तान को, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 25th समिट कहाँ पर हुई है, चाइना के तियानजियान में, मैंने कई बार डिस्कस कर लिया है। इसका जो एडिशन है एंड वेन्यू जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो तियानजियान में हुआ है 25th एडिशन, एंड अगला एडिशन कहाँ पर होगा, ये होगा किर्गिस्तान में। राइट, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया
लॉन्च फर्स्ट मेड इन भारत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विथ व्हाट नेम। तो एक हमने खुद ने मेड इन इंडिया जो है, मेड इन भारत नाम से एक जो है चिप यहाँ पे लॉन्च करी है, जिसका नाम रखा गया विक्रम 32 बिट प्रोसेसर। तो विक्रम नाम से जो है एक यहाँ पे फर्स्ट मेड इन भारत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर को जो है वो लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन जो ए है वो ध्यान रखना है। एंड यहाँ पर आप देखोगे नाम इसका मेंशन है, दैट इज विक्रम। ठीक है, तो विक्रम नाम से आपको ध्यान रखना है, राइट। तो देखिए, इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस रेस्ड अ माइलस्टोन एट सेमीकोन इंडिया 2025, जहां पर इन्होंने नेशन की फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप्स को यहाँ पे प्रेजेंट किया है। नाम क्या है? विक्रम। तो विक्रम नाम आपको ध्यान रखना है, विक्रम फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप। और इसको किसने यहाँ पे डेवलप किया है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने इसको डेवलप किया इन कोलैबोरेशन विद इसरोज सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, जो कि चंडीगढ़ में है। ठीक है, और ये फुल्ली इंडिजिनियस है, 32 बिट की है माइक्रो प्रोसेसर। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। एंड ये एडवांस सक्सेसर है किस चीज का? विक्रम 1601 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज लॉन्च एन AI इमेज एडिटिंग टूल जिसका नेम रखा गया है जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज। तो ये यहाँ पे किसने लॉन्च किया? दैट इज इट इज लॉन्च बाय दी गूगल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो गूगल ने यहाँ पे लॉन्च किया किस चीज को? एक AI इमेज एडिटिंग टूल है जिसका नाम रखा गया है जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज। ठीक है, तो गूगल आपको ध्यान रखना है। इससे पहले गूगल हमने कहाँ डिस्कस किया कि ICC ने अभी गूगल के साथ में पार्टनरशिप करी है विमेन्स वर्ल्ड कप को लेकर। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। पहले इसका नाम नैनो बनाना रखा गया था, जैसे कि इमेज यहाँ पर है, तो पहले इसका नाम नैनो बनाना रखा गया था, लेकिन बाद में इसको चेंज करके किया गया किस चीज के नाम से? जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज। तो याद रहेगा किसने? गूगल ने। तो गूगल ने इसको ऑफिशियली अनवील किया है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके टोटल 15 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पर। आईडी आपकी है, मैंने बताई हुई है, आप उसको वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। क्विज के लिए आपको क्या करना है? देवाशीष सर ऑफिशियल करके चैनल है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। क्विज एंड लेटेस्ट अपडेट मैं वहाँ पे अपडेट करती रहती हूँ, तो आप ये सभी टेलीग्राम सोर्सेज एंड कमेंट में अपने डाउट्स को बता सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं फटाफट से पूरी क्लास को रिवाइज। तो देखिए, बात करें वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, तो ये कहाँ पर होगी? तो ये होगी न्यू दिल्ली में, 27 सितंबर से शुरू हो जाएगी। डारूमा दौल की बात करें तो ये मिली है किसको? जापान में मिली है किसको? नरेंद्र मोदी जी को। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026, तो ये इंडिया में होगी 17 साल के बाद में। किस सिटी में? दैट इज इन न्यू दिल्ली। ठीक है, फिर बात करें विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025, तो इसने अभी पार्टनरशिप करी किसके साथ में? ICC ने गूगल के साथ में। तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने लॉन्च किया ऑपरेशन स्वर्णा, जो की बात करता है किस चीज को लेकर? स्वर्ण मुखी रिवर को लेकर। ठीक है, ऑपरेशन स्वर्णा आपको ध्यान रखना है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की बात करें, इसमें बात की गई है कि जो दिल्ली है उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 8.2 ईयर से कम हो रही है ड्यू टू एयर पोल्यूशन। फिर बात करें बाल वाटिका टीवी दीक्षा 2.0, इसको लॉन्च किया किसने? NCERT ने। NCERT का 65th फाउंडेशन डे था 1 सितंबर को, जब इसने यहाँ पे इसको ये लॉन्च किया है। मैत्री हुई है इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में, 1 तारीख से शुरू हुई है, 14 तक ये चलेगा इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में। कहाँ पे? उमरोई मेघालय में। ठीक है, मेलापट फेस्टिवल कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ, ये ये किसने लॉन्च किया वर्चुअली? ये किया है यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने। फिर बात करें MOU टू एनहेंस इंश्योरेंस बेनिफिट्स फॉर रेलवे एम्प्लॉयज, ये बात करी किसने? SBI ने। संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी नेक्स्ट जो इवेंट होगा वो कहाँ पर होगा? किर्गिस्तान में। विक्रम 32 बिट प्रोसेसर, ये मेड इन इंडिया चिप है जो कि लॉन्च करी है अभी किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज, तो ये पहले इसका नाम नैनो बनाना था, जब इसको चेंज किया किसने? दैट इज इन गूगल। और इस पूरे के पूरे जो इवेंट था यहाँ पे, जो अश्वनी वैष्णव जी है विक्रम वाले में, तो वो प्रेजेंट थे। ठीक है, तो ये पूरा आपका रिवीजन था जो हमने यहाँ पर कर लिया है। मैंने आपसे कल पूछा था कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज हाई कमिश्नर टू कनाडा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? दिनेश के पटनायक। और आज आपने बताना है कि व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कोकोनट डे। तो वर्ल्ड कोकोनट डे जो कि हम मनाते हैं 2 सितंबर को, तो उसकी थीम क्या है ये आपने मुझे कमेंट करके बतानी है। सीए का रिवीजन कर लेते हैं। UAE में नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया ये बने हैं डॉक्टर दीपक मित्तल। एजुकेट गर्ल्स नाम से एक फाउंडेशन है जिसको कि रमन मैग्सेसे अवार्ड
2025 दिया गया है। 19th एडिशन ऑफ ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, इंडिया की रैंक है 115। यूनिटी बैंक, इसने इंडिया का फर्स्ट ईएमआई बेस्ड क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लॉन्च करने की बात की है। टीसीए कल्याणी, ये बनी है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025, इसमें सात्विक एंड चिराग ने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता है। और आपको बताना है 25th संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके थीम क्या है। मिशेल स्टार्क किस कंट्री के थे जिन्होंने भी T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है। युद्ध अभ्यास किस किस के बीच में होती है। हरियाणा के गवर्नर कौन है। वर्ल्ड कोकोनट डे कब बनता है। एंड फीडे वर्ल्ड कप 2025, ये फीडे चेस वर्ल्ड कप आप कह सकते हो, तो ये कहाँ पर होगा, इसका वेन्यू क्या है, तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो ये पूरा आपका कंटेंट था जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर चल रहा है तो आप इसको अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज यहाँ पर मिलेगी। तो आप इसके लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।